जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। मेरे साथ हमारी सहयोगी आरती और हमारे सहयोगी देवेंद्र जी हैं। सबसे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, चूंकि आज सोमवार है और हम आपको तस्वीर दिखाएंगे रविवार की। रविवार की इस तस्वीर को देखिए, रांची के फिरायलाल चौक की ये तस्वीर है। सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। अब जो सरना धर्मावलंबी हैं, जो हमारे आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वो इस बात से नाराज है कि सिरमटोली फ्लाईओवर का जो डिजाइन है, वो डिजाइन सिरमटोली सरना स्थल को नुकसान पहुंचाने वाला डिजाइन है। उनकी मांग है कि इस डिजाइन को चेंज किया जाए। ठीक है, एकदम जेन्युइन मांग है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब उनको लगा कि भाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और साथ ही उन लगातार वहां पर काम भी चल रहा है, सिरमटोली सरना स्थल में कड़ी सुरक्षा के बीच, मतलब यूं समझिए कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर क्या होगा, सिरमटोली सरना स्थल है, बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच वहां पर काम चल रहा है। इस बीच आदिवासी संगठनों ने निर्णय लिया कि भाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वो पुतला दहन करेंगे। रांची के फिरायलाल चौक पर पुतला दहन का कार्यक्रम पहले से तय था। पुतला दहन के लिए भीड़ उमड़ी, लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार इसको देखिए। पुलिस और जो आदिवासी धर्मावलंबी वहां पहुंचे थे, दोनों के बीच झड़प हुई है। पुलिस और आदिवासी धर्मावलंबियों के बीच में धक्का मुक्की हुई है। हमने कल भी ये वीडियो दिखाया था, एक बार फिर से आप पूरे ऑडियो के साथ इस वीडियो को एक बार देखिए। बंद करो, हमारे धर्म स्थल को लूटना बंद करो, बंद करो, प्रशासन अपना बंद आज धर्म स्थल को आज जिस तरह कि आप जानबूझ के भड़का रहे हैं। कोई भी हम लोग के जो आज का आंदोलनकारी लोग शांति से आंदोलनकारी लोग का रोज है कि आप लोग शांति से ध्यान दें। अब प्रशासन से निवेदन है कि बात पर आप प्रशासन खुद गलती कर रहे करो, हमारे लड़कों को मांगे बताइए। अब जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें आपको दिख रहा है कि कुछ युवा हैं, कुछ महिलाएं हैं और एक तरफ डीएसपी हैं, प्रकाश सोहे सदर डीएसपी हैं वो, और बिल्कुल पुलिस बहुत मशक्कत कर रही है, आदिवासी धर्मावलंबी भी बहुत मशक्कत कर रहा है। हमने कल एक सवाल उठाया था, कि अब तक सिरमटोली फ्लाईओवर वाले मामले पर बीजेपी बहुत दूर दूर नजर आ रही थी, लेकिन कल रविवार को इस प्रदर्शन में आरती कुजूर, गंगोत्री कुजूर और जो भीड़ थी, बीजेपी की काफी महिलाएं और पुरुष वहां पर पहुंचे हुए थे। ये हमने सवाल उठाया। हालांकि कल हमें बहुत गालियां पड़ी कि नहीं, ये तो आंदोलन है, आप लोग जो है मुद्दा भटका रहे, राजनीति नहीं। लेकिन देखिए, एक पत्रकार का कर्तव्य है सवाल उठाना। वो सामने नहीं देखता कि हेमंत सोरेन है, सामने नरेंद्र मोदी, अमित शाह है, बीजेपी है, कांग्रेस है, जेएमएम है, नहीं। सवाल हम सबसे करते हैं और यही हमारा कर्तव्य भी। बहरहाल एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस शख्स को देखिए, कुछ लोग इसको लात मार रही है। देखिए ये तस्वीर, ये शख्स जो है, द भारत मित्र ने अपने जो हम लोगों ने रिसर्च की, इसमें पता चला कि इस शख्स को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि ये वहां असामाजिक तत्व के रूप में था। मतलब इसका काम था पुलिस और आदिवासी संगठनों को भिड़वा देना, लड़ाई करवा देना। किसी भी तरीके से कोशिश थी कि लाठीचार्ज हो जाए, उसके बाद ये मुद्दा बन जाएगा, पॉलिटिकल हो जाएगा। अब इसी पर चर्चा के लिए पूरा प्रदर्शन की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। बाकी आप विंडो में, सहयोगी से कहूंगा कि विंडो में ये तस्वीरें दिखाते रहे। देवेंद्र जी आरती हैं। देवेंद्र जी, आप तो शुरू से इस मुद्दे को कवर कर रहे हैं, फ्रॉम एकदम शुरुआत से लेकर के अब तक, ठीक है। याद कीजिए, चमरा लिंडा भी गए थे सिरमटोली सरना स्थल, उन्होंने कहा था धर्म से ऊपर कुछ नहीं, और चमरा लिंडा ने कहा था कि सॉल्यूशन हो जाएगा। सरकार बहुत गंभीर है। एक सच्चाई ये भी है, सिरमटोली सरना स्थल का सौंदर्यीकरण जो भव्य सरना स्थल है, ये भी हेमंत राज में बना है, कोई शक नहीं। लेकिन एक सच ये भी है कि हेमंत सोरेन इस मामले को सॉल्व करने में फेल हो गए। विधानसभा में उन्होंने कहा था कि नहीं हमको समय दीजिए, हम सॉल्व करेंगे, लेकिन हो नहीं पाया कुछ। ठीक, एक सच ये। दूसरा सच ये कि अब तक भारत आदिवासी पार्टी, गीताश्री उरांव, ये दो लोग थे जो शुरुआत से इसको लेकर के आवाज उठाने लगे। पहले भारत आदिवासी पार्टी ने उठाया, लक्ष्मी नारायण मुंडा, प्रेम साही मुंडा, ये लोग थे जो शुरुआत में इसको लेकर के आवाज उठा रहे थे। और धीरे धीरे फिर गीताश्री उरांव भी आई, गीताश्री उरांव ने भी आवाज उठाई शुरुआत में। लेकिन धीरे धीरे लक्ष्मी नारायण मुंडा तो दूर माफ कीजिए, दूर हो गए। प्रेम साही मुंडा हैं
लेकिन प्रेम साही मुंडा उस दिन नहीं थे जिस दिन चमरा लिंडा के आवास का घेराव था। ठीक है, आपने बहुत करीब से देखा, थे लेकिन दूर दूर से। जिस दिन सीरम टोली में रणनीति बन रही थी उस दिन वे दूर दूर अच्छा, उस दिन दूर दूर थे। उसके बाद जब चमड़ा लेंडा का घेरा हुआ उस दिन वे मुखरता से मुखरता के साथ उस दिन वो थे। चलिए, तो एक बात अब, अच्छा उसी दिन एक और चीज हुई, देव कुमार धान राजभवन के सामने उसी दिन प्रदर्शन कर रहे थे इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के। तो अब कल बीजेपी भी आ गई इसमें। कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं गीता श्री उरांव। हमने पहले भी दिखाया था कि कांग्रेस का एक माया जाल है जिसमें हेमंत सोरेन को लपेटने की तैयारी थी, लेकिन अब बीजेपी ने देख लिया कि हमारा भी फायदा। देवेंद्र कुमार कल की घटना के बाद अब इसको कैसे देख रहे हैं, पहली चीज। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि ये कौन लोग हो सकते हैं या सामाजिक तत्व जो चाहते थे कि कल लाठीचार्ज। देखिए, आपने ठीक ही कहा, कई बिंदुओं की ओर इशारा किया है। ठीक है, शुरुआती दौर में देखें कई अगवान सामने आते हैं, लक्ष्मी नारायण मुंडा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन बाद के दिनों में उनकी कोई गतिविधि नहीं। आपने देखा होगा उसके बाद मानव श्रृंखला होता है, उस मानव श्रृंखला में गलटसन डुंगडुंग आते हैं, प्ले कार्ड लेकर तख्ती लहराते हैं, उसका तो वो भी किनारा कर लेते हैं। देव कुमार धान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सरना स्थल का दौरा करते हैं, लेकिन वहां जब भी कोई रणनीति बनती है तो उसमें शामिल नहीं होते हैं। यह भी एक सच्चाई है। लेकिन पूरा जो आंदोलन है वो प्रेम शाही मुंडा और गीताश्री उरांव के हाथ में रहता है। अब दोनों को समझने की कोशिश कीजिए। गीताश्री उरांव पिछले 10 वर्षों से राजनीति की मुख्य धारा की तलाश कर रही है, जिंदा करने के लिए। इस बीच में देवेंद्र नाथ महतो, सूर्य सिंह बेसरा, कई लोगों के साथ समन्वय स्थापित किया, राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन कहीं सफल नहीं हुई। प्रेम शाही मुंडा बाप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड में। बाप का कितना कुब्बत है यहाँ, वहां दिख गया। तो कहीं ना कहीं ये दोनों के हाथ में रहा। और तब हम लोग भी सवाल खड़ा करते थे कि दूसरे आदिवासी समुदाय के लोग इसमें क्यों किनारा हो रहे हैं। लेकिन अब जो दिख रहा है, पहले जब हमने भी सवाल उठाया था कि देव कुमार धान इस मुद्दे से गायब क्यों, परिदृश्य से गायब क्यों है, अब ये लगता है कि यह रणनीति थी। क्योंकि जिस तरह से पूरे आंदोलन में अब गंगोत्री कुजूर, आरती कुजूर, ये सारे लोग शामिल हुए, तो लगता है कि अब भाजपा इसे इस्तेमाल कर रही है। सवाल यह है कि तो क्या हेमंत सोरेन सही कर रहे हैं? नहीं, जो भी वहां हुआ उसे और बेहतर ढंग से निपटाया जा सकता था। लेकिन यह भी सच है कि अब हेमंत सोरेन को घेरने की दो स्तर से कोशिश हो रही है। मैं सिर्फ भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस तरह से राजेश कच्छप वहां पहुंचते हैं, राजेश कच्छप का घेराव होने वाला था ना, तो राजेश कच्छप पहुंचते हैं और उसी बुलंद भाषा में कहते हैं कि रैंप को हटा दिया जाएगा, रैंप को मुद्दा नहीं है, इसी में हेमंत आवेंगे, हट जाएंगे। हट गया। पहला बार भी आश्वासन दिए थे, चमड़ा लिंडा के साथ आए थे, दूसरा बार भी दिए थे। तो क्या यह समझा जाए कि आदिवासी समाज में रैंप को लेकर जो नाराजगी पसर रही थी, कांग्रेस इसे कैसे करना चाहती थी? आपने देखा होगा कि ट्राइबल फंड के सवाल पर कांग्रेस ने हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो क्या इस मुद्दे पर भी कटघरे में खड़ा नहीं कर दिया? क्या राजेश कच्छप जो आए थे वे कांग्रेस की रणनीति थी, कांग्रेस की ओर से भेजा गया था कि आदिवासी समुदाय में एक नाराजगी पसर रही है, इस नाराजगी को कांग्रेस कैश करे। और क्यों करे कैश? इसलिए कि आप देखिएगा कि आदिवासी समुदाय का जो ट्रेडिशनल वोटर में सरना धर्मी लोग हैं, ये लोग जेएमएम के साथ रहे हैं, पर जो ईसाई लोग हैं वो मुक्ता कांग्रेस के साथ रहे हैं। तो सरना धर्मियों को भी कांग्रेस की ओर मोड़ लिया जाए, यह मुद्दा है। यही सवाल मैंने राजेश कच्छप से भी किया था, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। एक चीज तो है कि कांग्रेस का भी इसमें इंटरेस्ट है, वो चाहती है कि जेएमएम की राजनीतिक जमीन जो है उस पर थोड़ा अपना चारा भी उगा ले। लेकिन भाजपा का नेता या भाजपा के जुड़े कार्यकर्ता जो प्रदर्शन में हिस्सा, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि आरती कुजूर पहले आदिवासी हैं, उसमें भाजपा के नेत्री हैं। गंगोत्री कुजूर पहले आदिवासी हैं, तब भाजपा के नेत्री हैं। मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में भाजपा के लोगों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया, तो भाजपा यदि चाहती, भाजपा इतनी मुखर रहती या इतनी संवेदनशील होती, उसके भी आदिवासी फ्रंट है ना, क्या उस आदिवासी फ्रंट ने कोई मोर्चा खोला?
आदिवासी, उसके आदिवासी चेहरे खुद भी अपने पार्टी के बैनर तले आंदोलन कर सकते थे, खुद प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी है, नहीं किया। तो क्या माना जाए कि भाजपा यह मानती है कि आदिवासी समाज में हमारी कोई पैठ नहीं है और हेमंत सोरेन का शिकंजा एकदम मजबूत है। तो क्या इन चेहरों के इस्तेमाल करके हेमंत सोरेन के जो सियासी कुव्वत है या सियासी पकड़ उसको कमजोर करने की साजिश रची गई? और सबसे बड़ा सवाल, आरती कुजूर से लेकर के भाजपा के जितने लोग आज इस सीरम टोली विवाद में परचम झंडा लहरा रहे हैं या हेमंत सोरेन सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे एक सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, वे पहले हिंदू हैं कि पहले आदिवासी हैं? क्योंकि भाजपा जिस विचारधारा से वे आते हैं उन्हें तो आदिवासी मानती नहीं, वो तो भाजपा हिंदू मानती है। तो एक हिंदू सरना धर्मियों का परचम कैसे लहरा सकता है? ये गंगोत्री कुजूर और आरती कुजूर तमाम भाजपा के नेताओं को इसका जवाब देना चाहिए। यदि वे कहते हैं कि नहीं पहले मैं आदिवासी हूं, तब पूरा नैरेटिव एक दूसरे दिशा में जाएगा। पर इतना निश्चित जवाब मिलना चाहिए, पर इतना निश्चित है कि हेमंत सोरेन को दो मोर्चे पर घेरने की कोशिश की गई है। पहला मोर्चा कांग्रेस की ओर है, जिसकी ओर से राजेश कच्छप बैटिंग कर रहे हैं और चाहते हैं कि कांग्रेस की सरजमीन यहाँ मजबूत हो जाए और कांग्रेस में सरना धर्मी एक बड़ा चेहरा बन। अब याद कीजिए, कांग्रेस में सारे जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं ईसाई समुदाय से आते हैं। राजेश कच्छप इकलौते या कुछ एक चेहरों में एक हैं जो सरना धर्मी है। और यदि वास्तव में राजेश कच्छप फेल्यूर हुए हैं तो यह माना नहीं जाना चाहिए कि अबुआ सरकार में सरना धर्मियों की हैसियत क्या है? और यदि दूसरा पक्ष देखें भाजपा, तो भाजपा में यदि इतनी ही राजनीतिक जमीन मौजूद है उसकी, तो अपने ही बैनर अपने ही ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करके हेमंत सोरेन को क्यों नहीं घेरती है? इसका मतलब कि सीरम टोली राजनीति का जो अभी फिलहाल ये राजनीति का अखाड़ा है और हेमंत सोरेन अभी भी इन दोनों पर भारी है। आरती, सारे सवाल का जवाब तो है, लेकिन एक सवाल, वो कौन असामाजिक तत्व था और वैसे लोग थे जो चाहते थे कि लाठीचार्ज हो जाए? बिल्कुल, आपने ये कहा कि इसे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाए जाने की पूरी कोशिश थी, तो ये बिल्कुल सही है। ये जो तस्वीर इस वक्त हमारे साथ ये डिस्कशन और साथ में हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप पहले देखिए कि वो आता है शख्स और उसके बाद कैसे उसे लात मारकर भगाया जाता है। ये लात मारकर उसे भगाने की कोशिश, क्योंकि देखिए ये सिरम टोली रैंप, आप इसे 2-4 एंगल से देखें तो बेहतर होगा। ये सिर्फ एक मसला नहीं है कि सिर्फ रैंप हटाना है। आप देखिए इसे लेकर राज्य के दूसरे जिलों में भी प्रदर्शन हो रहा है। कल गुमला में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले। वो कह रहे हैं कि जब ये हमारा केंद्रीय सरना स्थल है, जब आप उसके लिए काम नहीं कर सकते हैं तो आप पूरे आदिवासियों के लिए क्या काम कर रहे हैं? सीधे सीधे हेमंत सोरेन पर आरोप लग रहा है कि आप आदिवासियों के लिए क्या काम कर रहे हैं। लेकिन इस शख्स का इस भीड़ में आना और उसे इस तरह भगाया जाना, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी चीज, एक ऐसी स्थिति को जन्म देने की कोशिश हो रही थी जिससे ये सरना और सरकार के बनाम से हटकर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मंच बने और एक ऐसा सिचुएशन तैयार हो जिस पर जो अब तक नेपथ्य बैकग्राउंड में बैठकर जो तमाशे देख रहे हैं उनको खुलकर फ्रंट फुट पर खेलने का मौका मिल जाए। ये सिर्फ और सिर्फ यही कोशिश थी कि अगर वहां पर ये आप सीधे जो भी एक लेमन भी अगर इस तस्वीर को देखेगा तो वो समझ सकता है कि वो शख्स सिर्फ इसलिए आया ताकि वहां पर हिंसा भड़के और बहुत लोग थे और हिंसा भड़के और जैसे ही स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल होंगी, जाहिर सी बात है प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ेगा और जैसे ही लाठीचार्ज होगा ये सरना स्थल सिरम टोली का वर्सेस सरकार ना होकर ये सीधे सीधे पॉलिटिकल फ्रंट पर ये मुद्दा आ जाएगा और फिर ये सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का मुद्दा नहीं रह जाएगा। तब बहुत सारे ऐसे सियासी चेहरे होंगे जिनको अपना चेहरा चमकाने के लिए एक बड़ा सा मंच मिल जाएगा वहां पर, जो अब तक कहीं दिखाई नहीं दिए। भैया आप बता रहे थे कि बीजेपी के लिए, मैं बीजेपी के लिए सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, ये सिरम टोली रैंप का विवाद जब से शुरू हुआ है, आज आपको गंगोत्री कुजूर और आरती कुजूर सामने दिखाई दी हैं, लेकिन अगर सरना के लिए इतने ही अगर हितैषी हैं आप, तो आप शुरू से कल के रविवार को छोड़ दीजिए, अब तक ये फ्रंट कहां था? अब तक किसी ने भी बीजेपी को किसी भी मोर्चे पर नहीं देखा होगा कि वो सरना धर्मावलंबियों के लिए खड़े हुए हो। इतने बड़े बड़े विवाद हो गए उस वक्त भी जब मुख्यमंत्री ने सदन में खड़े होकर कहा था कि सरहुल शांतिपूर्ण ढंग से मनेगा, कोई विवाद नहीं है। उसके बाद भी जैसे वो पहुंचे वहां पर हंगामा हुआ, विधि विधान से पूजा किए बगैर बहुत औपचारिकता निभाई गई थी बस मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी के द्वारा, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ।
उसके बाद भी ये सारा तमाशा कल तक चलता रहा है। लेकिन कल 2 चेहरे सामने दिखाई दिए हैं, बीजेपी के बड़े नेता कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हैं। तो ये सवाल बिल्कुल जायज है कि उन्हें ये पहले स्पष्ट करना होगा कि वो सरना है या हिंदू हैं। अगर हिंदू हैं तो फिर आप सरना, आपके लिए तो एक अलग नैरेटिव सेट होगा, और अगर आप सरना हैं तो फिर जब से ये विवाद चला आ रहा है आप कहाँ थे? दूसरी चीज, ये जिस शख्स की बात हो रही है भारती, एक बहुत अच्छी तस्वीर इस पूरे दौरान प्रशासन की तरफ से और प्रदर्शनकारियों की सराहना करनी होगी कि ऐसे तत्व जो पूरे हालात को बिगाड़ना चाह रहे थे, ऐसे लोग भी थे जो हालात मेंटेन कर रहे वो ऐसे लोग भी इस दौरान थे जो ऐसे लोगों को पहचान रहे थे कि ये चाहते हैं कि चीजें खराब हो जाए और इसका फायदा किसी और को मिल जाए, और इसलिए ऐसे लोगों को लात मारकर भगाया गया है। तो ऐसे शख्स जो ये इन चीजों को खराब करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है कि जो सरना अपने अस्तित्व को, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं इस सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप को लेकर, आप समझिए कि यहाँ पर अगर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा अगर आप फैलाना चाहते हैं तो फिर आपको अलग से मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तक तो जो अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में जुटे हैं उन्हें ऐसा कोई मंच मिल नहीं पाया है। सरना धर्मावलंबी सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी समस्या का हल निकाला जाए, मुख्यमंत्री ने जो वायदा किया है उसे वो शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कर सके। अच्छा, इसमें एक सबक भी है। देखिए, आप सरना जो स्थल है सिरमटोली का, आप इसको लेकर के विरोध प्रदर्शित करना चाहते हैं, निस्संदेह कीजिए, ये आपका अधिकार है, ये अधिकार है आपका। मतलब ये आपको ना हेमंत सोरेन रोक सकते हैं, ना नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं, और ना देश के राष्ट्रपति रोक सकती हैं, कोई नहीं रोक सकता। ये आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आपको सतर्क रहना है। सतर्क किससे रहना है? आपको सतर्क रहना है उनसे जो अपना एजेंडा फैला रहे हैं, जो कांग्रेस का एजेंडा फैला रहे हैं, बीजेपी का एजेंडा फैला रहे हैं, हेमंत सोरेन के खिलाफ एजेंडा फैला रहे हैं, हेमंत सोरेन के समर्थन में एजेंडा फैला रहे हैं, नरेंद्र मोदी के समर्थन में एजेंडा फैला रहे हैं, नरेंद्र मोदी के विरोध किसी भी राजनीतिक दल से। भाई, ये धर्म का मामला है, आस्था का मामला है। यहाँ पर जितने लोग प्रदर्शन करने वाले हैं वो सरना धर्मावलंबी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बीजेपी वाले सरना धर्मावलंबी, कांग्रेस वाले, जेएमएम वाले ऐसे नहीं होने चाहिए। पहली ये तो खैर आप लोग अब समझदार हैं, समझ गए जी कि 3-4 महीने से आंदोलन चल रहा है। यही मैं भी सवाल पूछना। क्या इसके अगुवान के लोग से प्रेम साहे मुंडा, जो गीता श्री, इस मामले को कोर्ट में ले जाया गया? इस मामले को अनुसूचित जनजाति आयोग में ले जाया गया? क्यों नहीं ले जाया गया? मामले को खींचना है। स्पष्ट है कि आप चाहते हैं कि मामला को लंबा खिंचाया जाए, मामले का समाधान नहीं निकले। यदि कोर्ट में यह मामला जाता, कोर्ट 10 दिनों में हेमंत सोरेन की सरकार से सवाल कर, आप पेशा को लेकर के गए ना, आप 1932 खतियान को लेकर के गए ना, आप जो रोजगार को लेकर के जा ही रहे हैं, हर चीज को लेकर के जब आप जा रहे हैं। आयोग में तो जा सकते थे, चलिए कोर्ट में जाना थोड़ा सा, चलिए आपको लग रहा है कि वहां पे डिले हो सकता है, कुछ हो सकता है, पर आपके लिए अपना एक आयोग है, आप उसमें उन तमाम चीजों को रख सकते थे जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से इस मसले का हल निकाला जा सकता था। कम से कम बातचीत तो होती, दो पक्ष आमने सामने तो आते। ये धरना प्रदर्शन, ये आंदोलन, इसकी जरूरत तो कम से कम नहीं पड़ती अगर आयोग में जाती। सड़क की राजनीति ही करना चाहते हैं, मामले का समाधान नहीं चाहते हैं। इसलिए, और देखिए, उस दिन जब मैं गया था कवर करने, तो हमारे कुछ आदिवासी युवाओं से बातचीत हुई। उनका कहना था कि भैया, यहाँ बाप पार्टी के लोग आते हैं, आप पार्टी के लोग आते हैं, भाजपा के आते हैं, हम किसी के साथ नहीं हैं। हम सिर्फ अपने धर्म के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, अपनी संस्कृति की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। पर ऐसा हो रहा है कि यहाँ चेहरे चमकाए जा रहे हैं। तो यह जो कल घटना घटी कि कुछ एक व्यक्ति आता है और वहाँ एक टेंशन पैदा करने की, या कंस्पायरेसी का हिस्सा हो सकता है, तो निश्चित रूप से उन युवाओं की जो चिंता थी वह सच साबित हो रही है। मुझे भैया के एक बात से बहुत अच्छी चीज मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर वाकई अगर जो सरना धर्मावलंबी अगर वहां पर हैं और उनकी अगुवाई जो कर रहे हैं, जो अगुवान जिनकी आप बात कर रहे हैं, अगर वो वाकई में इतने फिक्रमंद होते कि इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाना चाहिए, तो अभी जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां आकर वहां पर अपना चेहरा चमका रही, उन्हें शायद ये मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ धर्म का मसला है, ये कोई राजनीतिक मसला है ही नहीं। तो आप सोचिए कि वो लोग ही नहीं चाहते कि ये मसला इतनी जल्दी ठंडे बस्ते में चला जाए, इसका समाधान निकाल लिया जाए, और वही लोग ऐसे लोगों को मौका दे रहे हैं जो यहाँ पर आकर बेवजह इस पूरे मामले को, धर्म के मामले, आस्था के मामले को राजनीतिक रंग देने में तुले हुए हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए, हो सकता है हमारी बात से आप सहमत हो सकता है असहमत हो,
संविधान हमें भी अधिकार देता है कि हम अपना पक्ष रखें, हमें जो नजर आ रहा है, और जितना झारखंड से आपको प्यार है संभवतः हमें भी उतना ही प्यार है। तो एक कॉन्स्पिरेसी निस्संदेह रची जा रही है। सिरम टोली सरना स्थल को लेकर के आपकी भावनाओं का सम्मान है, और जो भी सरकार है उसको भी आपकी भावनाओं का सम्मान करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आज नहीं करे लेकिन बाद में करे, लेकिन करना ही पड़ेगा, क्योंकि झारखंड में झारखंड की अस्मिता को साइडलाइन रख करके कोई शासन नहीं कर सकता। लेकिन आपका सतर्क रहना जरूरी है। कल एक कॉन्स्पिरेसी फेल हो गई, बहुत इस हद तक स्थिति ऐसी हो गई थी कि लाठीचार्ज होगा ही होगा, लेकिन आपके ही अगुआ है जिन्होंने मोर्चा संभाला और सब चीजें नॉर्मल हो गई। लेकिन आगे भी सब कुछ नॉर्मल रहेंगी, इसकी गारंटी सिर्फ आप है। आप सतर्क रहिएगा, आप प्रदर्शन कीजिए, धरना कीजिए, बंद बुलाइए, जो आपके संवैधानिक अधिकार है वो आप कीजिए, लेकिन इस बात से सतर्क रहिए कि आप किसी पॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा ना बन जाए। आप हेमंत सोरेन के खिलाफ नहीं है, आप बीजेपी के साथ नहीं है, आप कांग्रेस के साथ या कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, आप सिर्फ अपने धर्म स्थल के साथ हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बस इतना ही कहना है, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।